Very good morning to all. My name is Kamini Sharma from Premchand Memorial Public School. Today I explain English subject of class 8. The name of our chapter is The Palindrome. The Palindrome is written by Uma Raman. Uma Raman is teacher trainer and writer with 3 textbook series used in Indian schools. In this chapter, the author tells us about the very famous scholar, advisor, court poet, witty thinker, and Vit Kavi. So, do you know what is Vit Kavi? In this chapter, we learn about it. Do you know the meaning of palindrome? Palindrome क्या होता है बच्चा? आपको इसका मीनिंग पता है? A word, phrase or a sequence which reads same from backwards and forwards. Okay. For example, मैडम. अगर आप मैडम को आगे से या पीछे से पढ़ेंगे तो बिल्कुल सेम ही पढ़ा जाएगा. मीन्स जो उसकी स्पेलिंग्स हैं वो लगभग सेम आएगी. तो बच्चा सो द पैलिड्रॉम क्या होता है? जिन शब्दों को हम शुरू से और एंड से पढ़े तो उनकी जो स्पेलिंग है वो सेम आएगी, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पैलिड्रॉम कहते हैं. सो इस चैप्टर में हम तेनालीरामन के बारे में पढ़ेंगे. आज की डेट में अगर मैं बात करूं तेनालीरामन जी कौन हैं तो सबको पता है, क्योंकि टीवी में बहुत सारे प्रोग्राम्स आते हैं उनसे रिलेटेड. सो तेनालीरामन कौन है हमें पता है, पर वो गैस्चर कैसे बने? एक छोटे से गांव में रहने वाले थे वो, एक छोटे से गांव के रहने वाले थे वो, और वह बहुत ही शैतान लड़के थे. पर इसके बावजूद भी जो एक राजा का बहुत बड़ा महल था उसमें उनको इतनी बड़ी पोस्ट कैसे मिली थी? तो अब हम क्या करेंगे बच्चे, इस चैप्टर में यही सब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे. How does the village prankster become the court gesture of the kingdom of the Vijayanagar? अब बच्चे हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे ये जो विलेज में तेनाली राम रहते थे वो कैसे जो है एक प्लैंकस्टर से एक कोर्ट गेस्चर बन गए थे विजयनगर के. सो वंस अपॉन अ टाइम इन अ विलेज इन द साउथ इंडिया लिव्ड अ बॉय कॉल्ड तेनाली रामन. साउथ इंडिया के नाम के एक छोटे से गांव में तेनाली नाम का एक लड़का रहता था. रमन वॉज वेरी क्लेवर एंड गुड लुकिंग बॉय बट ही गॉट ऑन एवरीवन नर्व्स. एवरीवन नर्व्स का मतलब होता है बच्चे कि वो पर्सन जो सबको क्या करता है, इरिटेट करता है. सो इसका क्या मतलब है कि सब लोग इरिटेट रहते थे. हालांकि जो रमन थे वो बहुत ही ज़्यादा गुड लुकिंग और क्लेवर थे, तब भी सभी उनसे इरिटेट रहते थे. पर उससे सभी इरिटेट इसलिए रहते थे क्योंकि वह सबके साथ प्रैंक्स करते थे, सबके साथ मस्ती करता था और सबको तंग भी करता था. किसी न किसी को जाकर झूठ बोलना, जिससे कि सबको गुस्सा आ जाता था. आप लोगों ने एक कहानी भी सुनी होगी बच्चों कि एक लड़का था एक जंगल में जो हमेशा जंगल में सबको बोलता था शेर आया शेर आया शेर आया जंगल में. तो गांव वाले तंग आकर क्या करते थे, सुनकर उसकी बात जंगल में आ जाते थे. और जैसे ही वो जंगल में आते थे तो वो लड़का क्या बोलता था, अरे देखो यहाँ पर तो कोई भी शेर नहीं है. तो गांव वाले बहुत परेशान हो गए थे उस लड़के से कि वो झूठ बोलता था और झूठ बोलकर सबको जंगल में बुला लेता था. तो एक दिन की क्या बात हुई थी कि जंगल में सच में ही शेर आ गया था और वो लड़का बोलता रहा कि जंगल में शेर आ गया और मुझे बचाओ. तो उस टाइम जंगल में कोई भी उसको बचाने को नहीं आया. तो जब रियल में शेर आया जंगल में तो उसकी हेल्प करने को कोई भी नहीं आया. तो इसी तरह बच्चा ये जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, तेनाली जिस गांव में रहता था वहाँ पर वह सबके साथ झूठ बोलता था और उनके साथ बहुत सारे प्रैंक्स करता था. और प्रैंक करने से उसकी मदर को पे करना पड़ता था गांव वालों को. मतलब अगर वो कुछ भी करता था तो उसकी कंप्लेंट किससे की जाती थी? उसकी मदर को. तो उसकी मदर को उसके लिए उसका पे करना पड़ता था. और दिन
इन गांव वाले एक दिन की बात है, गांव वाले सब उसकी मदर के पास गए और बोले कि तेनालीराम की हरकतें अब सही नहीं जा रही, तो आप इसे निकाल दें, नहीं तो आपको भी तेनाली के साथ गांव छोड़कर जाना पड़ेगा, क्योंकि उसकी शैतानियाँ का घड़ा अब भर चुका है। मीन्स अभी जो वो प्रैंक्स करता है वो प्रैंक्स अब नहीं सहे जाएंगे। गांव वालों ने ऐसे उसकी मदर को बोला। The poor lady didn't know what to do. रमन didn't take anything serious. अब जो उसकी माँ थी वो बहुत परेशान हो गई और वो बहुत टेंशन में आ गई कि मैं क्या करूं, क्योंकि रमन जो है वो किसी भी चीज़ को लेकर सीरियस नहीं होता। तो उसकी माँ ने सोचा तेनाली को किसी काम में लगाती हूँ। तो उसकी मदर ने सोचा कि ये तो अपना दिमाग इधर उधर ही घुमाता रहता है और यही सब हरकतों में रखता है, तो क्यों ना मैं उसको क्या करूँ, किसी काम में लगा दूँ। ठीक है, तो उसने क्या किया, अब काम में लगाने में भी वो कंफ्यूज थी कि अगर मैं उसको काम में भी लगाऊंगी, पता नहीं वो काम करेगा भी या नहीं करेगा, क्योंकि वो काम भी तो दिल लगाकर नहीं करता। तो फिर उसकी मदर ने क्या किया, शी गॉट रियली फेड अप एंड शी टुक द डिसीजन। वो इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी कि इस बात को ख़त्म करने के लिए उसने एक डिसीजन ले लिया। अब बच्चे, उसने क्या डिसीजन लिया, शी फाउंड ए होली मैन हु वॉज ए टीचर एंड सेंट रमन ऑफ टू स्टडी बाय हिम। उन्होंने एक टीचर ढूंढा और तेनाली को उनके पास छोड़ दिया और बोला कि उसे सिखाएं कि सही काम करे और अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए कुछ ना कुछ अर्न करना सीख सके और इससे यूज़फुल चीज़ें सिखाइए। Maybe he will teach you something useful, she said. Don't come back till you have learned enough to earn your living. और मदर ने तेनाली को भी बोला, मेरे पास आने से पहले कुछ सीख कर आना कि जीवन में तुम्हें क्या करना है, और ऐसा बोलकर वह रमन को छोड़कर चले जाती है। So Raman went off to study. Now Raman was actually quite good at his lesson. When his mind was occupied, he even forgot to play the pranks. His teacher was very pleased with him. तो जैसे ही रमन ने न्यू वर्ल्ड में एंटर किया और उस टीचर के साथ लेसन पढ़ना स्टार्ट किया, तो धीरे धीरे जो उसका एम्प्टी माइंड, खाली दिमाग था जिसमें शरारतें भरी होती थी और वह कई तरह के प्रैंक्स करता था, वो सारी न्यू चीज़ों को लेकर आना अपने दिमाग में उसने शुरू कर दिया। उसे टीचर ने इतने अच्छे से समझाया कि जीवन में क्या बनना है, समझ गया, तो उसका जो खाली दिमाग था वो डाइवर्ट हो गया और अच्छी अच्छी चीज़ों से भर गया। One day the teacher told Raman, Well, I have taught you all I can. Now you must go out into the world and seek your fortune. अब लास्ट ठीक है, तो उन्होंने कहा जो कि है, अब तुम जब वो जाओ अपने और टीचर जाके से अपना सब लक कुछ सीख आजमाओ गया, दुनिया तो में। मैंने टीचर ने जितना बोला भी मेरे कि को जो भी मैंने तुम्हें आता था सिखाया वो है, सब मैंने अब तुम तुम्हें उन सिखा सारी दिया चीज़ों है। का अपने बट जीवन रमन में ने उनको क्या इम्प्लीमेंट रिप्लाई किया कि करो सर और स्टिल संसार में घूमो I do और not देखो क्या know क्या चीज़ें हो what रही I हैं can do for और a उन चीज़ों living. को आप कैसे How will I सुधार face सकते my हो। mother? तो उन्होंने बोला कि अभी भी मुझे नहीं मालूम है कि मुझे जीने के लिए क्या करना है, मुझे कैसे कमाना है, क्या कमाना है, मेरे को क्या वर्क करना है बाहर वर्ल्ड में जा कर के, क्योंकि उसके बिना तो मैं अपनी मदर को अपना फेस दिखा ही नहीं सकता। तब उनके जो टीचर थे उन्होंने उनको एक मंत्र दिया और कहा कि जो भी आपके गांव में मंदिर है, एक गॉडेस का टेम्पल है, वहाँ पे जाओ और इस जो मंत्र को 3 मिलियन टाइम्स वहाँ पे जाकर के इसका उच्चारण करो, इस मंत्र को रिसाइट करो, ठीक है, टेम्पल में जाकर के। और फिर वहाँ पे एक गॉडेस जो है वो तुम्हारे सामने अपने आप को रिवील करेंगी, मीन्स अपने आप को प्रकट करेंगी तुम्हारे सामने, जिसके कि 1000 हेड्स होंगे। और जैसे ही वो तुम्हारे सामने आए तुम उनसे बिल्कुल भी नहीं डरना, क्योंकि जैसे ही तुम उनसे डरे या तुम्हारे मन में थोड़ा सा भी कुछ उनके लिए हुआ कि भाई नहीं ये क्या है, और एकदम से अगर तुम डर गए तो वो वहाँ से गायब हो जाएंगी। बिना डरे और सच्चे मन से तुम्हें उनको पुकारना है। जैसे ही वो तुम्हारे सामने आएंगी तो तुमको जो भी उससे पूछना है तुम पूछ सकते हो और वो तुम्हारी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। ऐसा बोल के उन्होंने तेनालीरामन को वहाँ से भेज दिया।
ठीक है। फिर द वेरी नेक्स्ट डे क्या हुआ, जो तेनालीरामन थे वो जल्दी ही उठे सुबह, और उन्होंने रिवर में जा कर के बाथ लिया और न्यू न्यू क्लोथ्स पहने, और फिर उन्होंने एक प्लेट सजाई। उस प्लेट में जो भी हम पूजा के लिए सामान रखते हैं ना, जैसे कि कोकोनट हो गया, कुछ बनानास रखे, बीटल लीव्स रखे, उन्होंने नट्स वगैरह रखे, जो स्टिक मीन्स अगरबत्ती वगैरह, वो सारी चीज़ें उन्होंने रखी। और उन्होंने जैस्मीन के फ्लावर्स रखे, और कुछ जिसमें खुशबूदार कपूर, जिसको आप कह सकते हो कैम्फर, वो उन्होंने वैसी चीज़ें अपनी प्लेट में रखी, और जाकर के टेम्पल में वो खड़े हो गए। और वहाँ पे जाके उन्होंने सच्चे मन से आँख बंद करके, हाथ जोड़ करके माता के सामने उन्होंने अपना जो मंत्र, जो उनके टीचर ने उनको मंत्र दिया था, उसको वो बोलना उन्होंने शुरू किया। और बिना हिले डुले, बिना कुछ यहाँ वहाँ देखे, बिना डरे वो उस मंत्र को बोलते ही चले गए। और उनको ये पता भी नहीं लगा कि कब सुबह से शाम हो गई है, और जो टेम्पल का प्रीस्ट था वो कब टेम्पल को बंद करके वहाँ से अपने घर चला गया। रमन को कुछ भी नहीं पता लगा, वो सिर्फ और सिर्फ वो जो मंत्र था उसी को वो बोलते जा रहे थे, उसी को रिसाइट करते जा रहे थे। ठीक है। फिर जैसे ही उनके जो मंत्र है वो 3 मिलियन टाइम जैसे ही कंप्लीट हुआ, तो अपने आप उनके सामने जो गॉडेस थी वो उनके सामने प्रकट हो गई, और फुल ऑफ ग्लोरी, उनकी मतलब चारों तरफ से उनकी सुंदरता दिख रही थी कि वो इतनी सुंदर थी, और वो एकदम से रमन के सामने प्रकट हुई। और रमन ने जैसे ही आंखें खोल के देखा, तो वो बिना घबराए, बिना अफ्रेड हुए वो उनको देखते ही रह गए। उन्होंने चारों तरफ से उनको देखा कि उनके रियल में थाउजेंड्स उनके हेड थे, बट जैसे ही उन्होंने 1000 हेड देखा, उनके माइंड में कुछ कोई चीज़ स्टक की, और वो उनको देख के ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। तो जैसे ही गॉडेस ने देखा कि मैं रमन के सामने प्रकट हुई हूँ, तो इंस्टेड ऑफ टॉकिंग विद मी, या मुझसे कुछ बात करने के अलावा वो मेरे ऊपर हंस रहा है, तो गॉडेस को बहुत ही इंसल्टेड फील हुआ। उन्होंने इसका कारण पूछा कि तुम क्यों हंस रहे हो, बट रमन की हंसी ऐसी थी कि वो पिलर पकड़ के ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। जो मतलब टेम्पल का जो पिलर था ना, उसको पकड़ा उसने, उसके पेट में दर्द हो गया, हंसते हंसते वो हंसता ही जा रहा था। फिर जैसे तैसे उन्होंने अपने आप को कंट्रोल किया, और फिर उन्होंने बोला कि ना, जस्ट आई वॉज वंडरिंग कि आपको जब कोल्ड होता होगा तब आप कैसे मैनेज करते होगे, क्योंकि हमारा तो सिर्फ एक हेड है, एक नोज़ है, और हमारे पास 2 हैंड्स हैं। तो जब भी हमें कोल्ड होता है, या हमें जब भी ये जुकाम होता है, सर्दी होती है, तो हमारे जो 2 हैंड्स है उससे ही हमारी एक नोज़ संभलना बहुत मुश्किल हो जाती है। तो आपकी तो 1000 हेड्स हैं और सिर्फ 2 हैंड्स हैं, तो आप अपने 2 हाथों से अपनी इतनी सारी रनिंग नोजेस को, मतलब जब जुकाम होता है तो हम नाक से पानी आता है, तो उन्होंने बोला तो आप उसको कैसे कंट्रोल कर पाते होगे। तो उन्होंने कहा बस मैं यही सोच सोच करके हंसता जा रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप तब क्या करती होंगी। तो इस बात पे The goddess was furious. She raised all her 1000 heads up and looked down. Because you have dared to laugh at me, she cursed. You will earn your living as jester, a Vikat Kavi. That is the occupational I gave you. Oh, that great, he said. That is an interesting occupation. Whichever way you say it, it's a palindrome. Vikata Kavi. I reads the same left to right and right to left. कवि, उसी को अगर हम उल्टा पढ़ें तो विकट कवि, वो आगे पीछे से सेम ही पढ़ा जाएगा। She was a little mollified and said, well, since you have such a sense of humor, you will be a jester at the court of the king and will make a name for yourself. तो यह देखकर जो माता रानी थी वो भी हैरान हुई कि इस बच्चे का, ये बच्चा कितना क्लेवर है, और इसने अपने उस जेस्चर को भी कितना पॉजिटिव सेंस में लिया। लाइक जो ये मुझे बोल रहा था, मैंने इसको बल्कि श्राप देने की कोशिश की, पर इसने उस चीज़ को भी कितने पॉजिटिव सेंस में ले लिया। तो फिर ये सब बातें सुनकर जो वो गॉडेस थी, उन्होंने बोला कि मैं तुम्हें श्राप के साथ साथ एक
वरदान भी देती हूँ कि तुम इसी तरह से लोगों को हंसाकर अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए एक कमाई का साधन तो बनाओगे, पर उसके लिए रमन वेंट ऑन टू बिकम अ कोर्ट जेस्टर टू द किंग कृष्णा देव राया ऑफ विजयनगर। बट उस चीज़ के लिए एग्जैक्टली आपका ये होगा कि तुम एक राजा के दरबार में काम करोगे, और वो राजा के दरबार में जो तुम काम करोगे उसी की वजह से राज्यसभा भी वहाँ पर फेमस होगी, वो राजा का दरबार भी तभी फेमस होगा, और तुम अपने जीवन को व्यतीत करने का भी साधन जो है बना सकोगे। Student, after watching the video and reading the chapter, what you have to do the word meaning in your English notebook. Please write words with black pen and meaning with blue pen. And before writing the word meaning, please make the cover page. And after that, do question number A, B in your notebook. Question with black pen and answer with blue pen. Also do question number C and D in your English notebook with black pen and blue pen. In case if you are having any query, then send it on a WhatsApp group. Thank you. Have a nice day.